फाइन। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मानसिक विकास। जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक पे जो हम लोगों ने बात की थी कि मानसिक विकास की अलग अलग जो अवस्थाएँ हैं, अलग अलग जो प्रक्रियाएँ हैं, तो उसके अनुसार जो है वो मानसिक विकास के हमने चरण देखे थे। आज हम बात करेंगे मानसिक विकास के अंतर्गत ही पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है पियाजे के अनुसार, तो हम आज उसकी बात करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग पियाजे की का जो जीवन काल है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आप सभी जानते भी होंगे कि पियाजे के जो जीवन काल है वो क्या है। जिन पियाजे का जो है वो संज्ञानात्मक के क्षेत्र में जो है वो जो तत्कालीन मनोवैज्ञानिक जो थे उनमें से सर्वाधिक प्रभावशाली जो है वो इनको स्वीकार किया जाता है, जो कि जिन पियाजे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम किया संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। इनका जन्म जो है वो 9 अगस्त 1896 ईस्वी को हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, और 22 वर्ष की अल्प आयु आप कहिए कि बहुत कम आयु में ही इन्होंने जूलॉजी में पीएचडी कर लिया था, यानी जंतु विज्ञान में इन्होंने 22 वर्ष की आयु में ही पीएचडी कर लिया था। जो एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि प्रवीण बुद्धि के ये व्यक्ति रहे होंगे। और जंतु विज्ञान के क्षेत्र में जो है इनके काफ़ी लेख हैं जो कि प्रकाशित किए जा चुके हैं। और इसके पश्चात जो है वो जीव विज्ञान और तथा ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के क्षेत्र में जो है वो संबंध को खोजने का भी जो है वो इन्होंने प्रारंभ स्टार्ट कर दिया था। और मनोविज्ञान के प्रशिक्षण के दौरान जो है वो बहुत सारे कुछ जो प्रशिक्षण हैं उनके दौरान जो है इन्होंने इनकी मुलाकात जो है वो अल्फ्रेड बिने से हुई। और अल्फ्रेड बिने को आप सभी जानते हैं। और अल्फ्रेड बिने के निर्देशानुसार और आप कहें कि निर्देशन में ही एक फ्रेंच स्कूल के बच्चों में जो है वो बुद्धि परीक्षण का कार्य इन्होंने किया। और वे बच्चों के द्वारा बौद्धिक प्रश्नों पर दिए जाने वाले गलत उत्तरों से अत्यधिक विचलित हुए, और उन्होंने विभिन्न आयु के बच्चों के द्वारा अपने चारों ओर के बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने अपने इस तरह से जो है वो अध्ययन जो प्राप्त करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों को, उनके 3 बच्चे थे, और उन्होंने तीनों बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित जो है वो क्षण प्रति क्षण का विस्तृत लेखा जोखा तैयार करा, यानी डे टू डे लाइफ का जो है वो विस्तृत जो है वो लेखा जोखा उन्होंने तैयार किया। और इस लेखे जोखे के विश्लेषण के आधार पर ही जो है उन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में 400 से भी अधिक पुस्तकों का लेख प्रकाशित किया, मोर देन 400। सो आप सोच सकते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका कितना बड़ा कार्य है कि इन्होंने 400 से भी अधिक जो है वो पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की हैं। और संज्ञानात्मक विकास के जो क्षेत्र हैं तो इसमें इनका बहुत पूर्ण योगदान रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे हम आज भी इतने वर्षों बाद भी जो है वो हम जाने जाते हैं। हालांकि इनकी जो मृत्यु है वो 16 सितंबर 1980 को हो गई। हालांकि इसी आधुनिक काल की ही ये बात है, आज से तकरीबन 40 साल पहले जो है वो इनकी मृत्यु हुई। लेकिन 40 साल बाद भी जो है और आने वाले समय में भी जो है वो इनके जो संज्ञानात्मक विकास के जो अवस्थाएं हैं, इन्होंने जो बौद्धिक विकास के जो अवस्थाएं इन्होंने बताई, वो आगे भी जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो हम आज की क्लास में जो है वो 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो जिन पियाजे की अवस्थाओं में से भी बौद्धिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो बताई गई हैं, तो उन पे हम लोग आज बात करेंगे, उन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये जो जिन पियाजे के जो 4 बौद्धिक
अवस्थाएं थी उनमें से पहला था सेंसोरी मोटर स्टेज। आप सभी पढ़े भी होंगे, आप सभी जानते भी होंगे। आप जिन्होंने पढ़ा है वो एक बार रिकॉल कर लें, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस क्लास के बाद फिर से अपने पाठ्य पुस्तकों को या अपने जो करिकुलम के पुस्तकें हैं उसको आप उलट लें और देख लेंगे कि ये चारों जो स्तर हैं, जो चारों अवस्थाएं हैं, वो क्या थी और किस तरह से जो है वो जिन प्याजे आगे की ओर बढ़ते गए। तो सबसे पहला स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरा जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है और चौथा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। यानी हम अगर हिंदी में बोले तो संवेगात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रिया अवस्था। ये चार जिन प्याजे के द्वारा बताई गई जो है वो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो आज जो है वो हम लोग इन्हीं चारों अवस्थाओं पे बात करेंगे और एक के बाद एक जो है वो संक्षेप में इसका वर्णन हम देखेंगे कि हर एक अवस्था में पियाजे का क्या कहना है। हमने पहले क्लास में जो है वो विकास के विभिन्न अवस्थाओं को देखा था और आज जो है वो पियाजे के अनुसार जो है जो मानसिक विकास है, मानसिक विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसको आज हम देखेंगे। हम सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं संवेगात्मक गामक अवस्था से, यानी सेंसोरी मोटर स्टेज से। ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था जो है वो पियाजे ने जो है वो संवेगात्मक गामक अवस्था के नाम से दी है और इसको जो है उन्होंने संबोधित किया है संवेगात्मक गामक अवस्था। अब यह अवस्था जो है वो जन्म के उपरांत प्रथम 2 वर्षों तक चलती है, यानी बिगनिंग ऑफ द लाइफ, यानी जैसे ही बच्चों का जो जन्म होता है वहाँ से 2 वर्ष तक जो है इस अवस्था की जो है वो चलने की प्रक्रिया है। इस अवस्था में बालक देखने, पकड़ने, चूसने आदि इस तरह की जो स्वतः सहज क्रियाएं हैं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होते हैं। ये सभी जो है वो एक स्वतः क्रियाएं हैं, यानी देखना खुद से। ये आप देखिए कि ये कुछ सिखाता नहीं है। कोई चीज़ पकड़ने की जो बात है वो धीरे धीरे जो है वो बालक खुद ही सीख जाता है। चूसना जो है वो सकिंग करना जो है वो बालक खुद ही सीख जाता है। तो इसमें जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो हम देख सकते हैं। तो ये सभी स्वतः सहज क्रियाएं हैं, ये स्वतः सहज क्रियाएं हैं और इसके साथ साथ जो है वो जो व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर जो है वो अग्रसित होता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो जन्म से 2 वर्षों तक जो है वो आगे चलते हैं। अब जैसे हम बात करें कि जन्म के समय बालक जो है वो क्या करता है, वो देखना, छूना, पकड़ना, चूसना, इस तरह की क्षमताएं जो हैं वो उसमें जो है वो रहती हैं। बालक के अंदर जो है वो इस तरह की क्षमताएं होती हैं जन्म की समय की अगर हम बात करें तो। और उसके पश्चात जो है वो धीरे धीरे इन क्षमताओं पर आधारित उनकी स्वतः सहज क्रियाएं, जिसे आप इंग्लिश में आप रिफ्लेक्टिव एक्शंस भी कह सकते हैं, स्वतः सहज क्रियाएं अधिक प्रभावशाली व संगठित हो जाती है। वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा अनुसार से या अपने ही ढंग से प्रयोग करना सीख जाता है। यानी कह सकते हैं कि इस अवस्था में, यानी संवेगात्मक गामक अवस्था में के दौरान शिशु जो है, संवेगात्मक गामक अवस्था के दौरान शिशु असहाय जीवधारी की गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति जो है वो बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब इस अवस्था के दौरान जो है वो असहाय जीवधारी, जब वो प्रारंभ में जब वो स्टार्ट में जब वो रहता है तो वो क्या करता है कि वो एक आप कहिए कि वो आप को जिधर आप उसको फोल्ड करेंगे, जिधर आप उसको मोल्ड करेंगे, वो उधर जो है वो मोल्ड होता चला जाता है। जिधर आप उसको कहने का तात्पर्य यह है कि जब जो बालक जो है जब वो स्टार्टिंग फेज में जब वो जन्म लेता है तो वो स्वयं को जो है वो शिशु जो है वो असहाय महसूस करता है।
वो गतिशील नहीं होता। आप जिधर उसको फोल्ड करेंगे उधर वो फोल्ड होगा, जिधर आप उसे पलटेंगे उधर वो पलटेगा। लेकिन जैसे धीरे 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 जब वो आगे की ओर जब वो बढ़ता चला जाता है आने वाले समय के साथ साथ, तो उसमें जो है वो एक गतिशीलता जो है वो बढ़ती चली जाती है। अर्धभाषी होता है, क्योंकि जब शुरुआत में जब आप बात करते हैं, जब वो जन्म के समय की जब वो बात आप करते हैं, तो उस वक्त जो है वो बालक जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ नहीं बोलता है। वो एक दो शब्द सिर्फ रोना जानता है या वो करना जानता है। लेकिन जैसे जैसे वो इस अवस्था के पीक पे चला जाता है, यानी जब वो 6 महीने का होता है, साल भर का होता है, 1.5 साल का होता है, तब वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे जो है वो अर्धभाषी होना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे शब्द जो हैं वो बोलना शुरू कर देता है। माँ, पापा, चाचा, पानी, मम, जो भी लोकल भाषाएं हैं, जो भी वो अपने आसपास जो भाषाओं को वो सीख रहा होता है वो करना प्रारंभ कर देता है। साथ ही सामाजिक दृष्टि से चतुर बनने लगता है। अब आप अगर छोटे बच्चों की बात करें, 3 महीने 4 महीने की बच्चों की बात करें, 6 महीने के बच्चों की बात करते हैं अगर आप, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई चीज़ अगर आप उससे आप ऐसे कहें कि लो कौआ लेकर चला गया या अंकल लेकर चले गए, तो वहाँ पर वो विश्वास कर लेता है कि हाँ, क्योंकि वो उसकी नज़र के सामने जो चीज़ें हैं वही प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें हैं उसी को वो प्रत्यक्ष मानता है। उसके नज़र के सामने जो चीज़ें नहीं हैं उसका उसके सामने जो है या उसके समक्ष जो है वो कोई वजूद नहीं है उस बालक के प्रति सामने। लेकिन जैसे ही वो इस अवस्था के आगे बढ़ता चला जाता है, तो इस तरह के जो है वो वजूद जो है वो धीरे 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 परिलक्षित होने लगते हैं। यानी जब आप कहते हैं कि कोई भी वस्तु को या उसके खिलौनों को छिपा कर कहते हैं कि अंकल लेकर चले गए या कौआ लेकर चला गया या गाय लेकर चला गया, तो वो इस बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो सोशियली खुद को जो है वो अडेप्ट करना शुरू कर देता है, और वो जहाँ आपने छुपाया है या जिधर आपने हाथ किया है उधर वो देखना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे जो है वो इस तरह की प्रक्रियाएं वो करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वह सामाजिक दृष्टि से जो है वो एक दूसरे को पहचानने लगता है, वो चतुराई करना लगता है। अगर वो अनजान के गोद में जाता है तो रोना प्रारंभ कर देता है। अगर वो जान पहचान के गोद में जाता है जिन्हें वो हर रोज़ देखता है, तो वहाँ पर वो अपने आप को सही महसूस करता है, असहज महसूस नहीं करता है। तो इस तरह से जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। वे आवाज़, प्रकाश की प्रति प्रतिक्रिया करते रहते हैं। फिर ये रुचिकर कार्यों को करने के लिए वो हमेशा जो है वो कोशिश करते रहते हैं। और तो और अब जो है वो लास्ट तक जो है वो प्रत्येक वस्तुओं को वो स्थिर मानते हैं। अब बालक जो है, अब ये फेज ऐसा है जहाँ त्रुटि के आधार पर या प्रयास, और ट्रायल एंड एरर की बात मैं कर रहा हूँ कि प्रयास व त्रुटि के आधार पर वो बालक जो है वो अपनी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। और जब वो लगभग 1.5 वर्ष की आयु तक वो जब बालक आता है, तो कुछ करने से पहले वो सोचना प्रारंभ कर देता है। यानी प्रारंभ में वो अनुकरण करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु बाद में वो अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। अब पहले उसी चीज़ को वो अनुकरण करते थे, लेकिन अब जो है वो अनुकरण जो है वो अभिव्यक्ति में बदल जाती है। इस अवस्था में बौद्धिक संरचनाओं के पूर्ण विकास के उपरांत बालक जो है वो संज्ञानात्मक विकास की आगामी अवस्थाओं के लिए वो तैयार हो जाता है। यानी जब सेंसरी मोटर स्टेज की जो स्टेज हैं, जो अवस्थाएं हैं, ये जब पूर्ण हो जाता है, तो जो है वो आगे आने वाले जो द्वितीय अवस्थाएं हैं जिन पियाजे के अनुसार, उसके लिए वह पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वो पूरी तरह से चीज़ों को समझने लगता है। अब इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसके पहले वाली जो अवस्था थी वो जन्म से 2 वर्ष तक की थी, और ये अवस्था जो है वो 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक की चलती है।
यानी 2 years, फ्रॉम 2 years to 7 years अकॉर्डिंग टू जिन पाइजेट। तो इस अवस्था में जो है वो संकेतात्मक जो शब्द होते हैं उसका उन कार्यों का प्रादुर्भाव, जो सिंबॉलिक फंक्शंस की बात जो करते हैं, उन कार्यों का जो है वो प्रादुर्भाव जो है वो शुरू हो जाता है। यानी इमरजेंस ऑफ सिंबॉलिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। भाषा का प्रयोग करना जो है वो बालक प्रारंभ कर देता है, यानी लैंग्वेज को कहाँ कैसे यूज़ करना है उसका धीरे धीरे बालक जो है वो प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था को जो है, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं, इसे पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। पहला प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज यानी पूर्व प्रत्यात्मक काल, और दूसरा जो है वो इन्होंने बांटा है इंट्यूटिव स्टेज यानी आंत प्रज्ञ काल। अब इस 2 भागों में जब विभक्त हुआ तो 2 से 7 वर्ष के दौरान इन्होंने एज भी बांट दिया है कि पहला जो है यानी प्री कॉन्सेप्चुअल जो स्टेज है वो 4 वर्ष तक का होता है, और इंट्यूटिव स्टेज जो है वो आंत प्रज्ञ काल जो है वो 4 से 7 वर्ष तक कहलाता है। अब इसी पर जो है वो हम आगे बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। यानी जब ये पूर्व प्रत्यात्मक काल की अवस्था की जब हम बात करें तो इसमें परिवर्तन की अवस्था जो है, जो खोज की अवस्था भी कहा जाता है, यानी इसे हम एक्सप्लोरेशन एज भी कहते हैं, एक्सप्लोरेशन स्टेज भी कहते हैं। यहाँ पर जो है वो बालक विभिन्न घटनाओं को और उन कार्यों का संबंध क्यों, कैसे, जैसे प्रश्नों के उत्तर और उसको जानने में रुचि से होती है। कहने का तात्पर्य है कि वो जिस भी कार्य को अन्यों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, आपके आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा करते हैं या होते उसे वो देखते हैं, या कुछ घर में कार्य हो रहा है या आप कर रहे हैं तो वो जो है उसका अनुकरण करने लगते हैं। उन्हें बड़ों की तरह अनुकरण करने की प्रवृत्ति जो है वो जागृत होने लगती है। अब जैसे लड़के, हम सभी ऐसे एक कॉमन कैनोटेशन में हम लोग देखते हैं कि लड़के जो हैं वो अपने बड़े भाई या पिता की तरह जो है वो किताब, समाचार पत्र, बाहर जाने के लिए कुछ बागवानी करना, इस तरह के कार्यों में जो है वो ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं, और लड़कियां जो हैं वो अपने माँ की तरह खाना पकाने में, सफाई करने में, घर के जो अन्य कार्य हैं उसमें ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं। इसका प्रभाव इसलिए पड़ता है, वो इसलिए ये इसमें रुचि लेते हैं ज़्यादातर इसमें, क्योंकि वो अपने से जो बड़े हैं उनको वो देखते हैं, उनको वो समझते हैं, उन्हें वो धीरे धीरे जो है वो आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, वो उनका अनुकरण करना प्रयास करते हैं। अब खेल जो है वो भी अलग अलग तरह के अनुकरण करने के खेलों के द्वारा भी बालक जो है वो तरह तरह के प्रश्नों और सूचनाओं को, आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता होते चले जाते हैं, जागरूक होने चले जाते हैं। यानी कह सकते हैं हम कि पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में मुख्य रूप से, क्योंकि ये सारी की सारी जो प्रक्रिया हैं वो भाषा के विकास के लिए जो है वो विशेष महत्व रख रहा है। जब भी कोई कार्य कर रहा है, उनके साथ जो इंट्रैक्शन कर रहा है, ये सभी जो है वो भाषा के विकास के लिए जो है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थान जो है वो निर्धारित कर रहा है। और कहा जाता है कि बालक जब 2 वर्ष का होता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ही कहिए इन्हें, इसे कि जब बालक 2 वर्ष का होता है तो लगभग 200 शब्दों को वो समझ लेता है 2 वर्ष तक में। और जब वो 6 वर्ष की आयु तक वो जब आता है, जब वो 6 वर्ष की आयु तक आता है लगभग, तो तकरीबन 16,000 शब्दों को समझ लेता है। अब एक बड़ा सा गैप है इस 4 वर्षों में, आप देखिए कि कितने सारे शब्द जो हैं वो सीखता चला जाता है। अब 2 वर्ष का बालक जो है वो आप अगर कंपेयर करते हैं तो 1 या 2 शब्दों से में वाक्य बना लेता है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से जो है वो त्रुटि भी रहती है, त्रुटिपूर्ण रहती है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से। और जब वो 2 वर्ष, जब वो 3 वर्ष का होता है, 2 वर्ष के पश्चात जब होता है तो वो 8-10 शब्दों में वाक्य बनाने लगता है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से कुछ शुद्धता होती है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे वो
आगे बढ़ता चला जाता है। वो एक प्रक्रिया के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे जो है वो की ओर जो चला जाता है। अब जब हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास जो है वो लगभग हो जाता है, तकरीबन लगभग जो है वो भाषा का विकास हो जाता है, और उस बालक के जो है वो भाषाई वातावरण की जब हम बात करें तो पूरा का पूरा जो है वो समृद्ध हो जाता है। वो एक पूरा का पूरा अवसर मिलता है जो कि रिच वर्बल इन्वायरमेंट हम उसे कहते हैं। तो रिच पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है वो पूरा वर्बल इन्वायरमेंट जो है वो समृद्धता से भरी रहती है। जब वो 4 वर्षों तक आता है, यानी या 4 से 7 वर्ष के बीच की जब हम बात करते हैं, तो तब इस वक्त तक जो है वो बालक जो है वो आंत्य प्रज्ञ चिंतन की अवस्था में होता है। जैसे कि हमने ऊपर कहा 2 स्टेज की हमने बात की। पहला स्टेज था जो कि प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, जिसकी हमने अभी बात की कि 2 से 4 वर्ष की। और जब ये प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज के बाद जो है इंट्यूटिव स्टेज पर जब ये आता है, तब ये जो है वो आंत प्रज्ञ की अवस्था में चला आता है। और इसके अनुसार, यानी पियाजे के अनुसार, इनके अनुसार आंत प्रज्ञ का तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने से। यानी यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि तर्क करना वो नहीं समझता है, तार्किक क्षमता जो है वो उसकी उस स्तर पर नहीं होती है, और बिना तर्क किए ही, बिना विचार किए ही किसी भी वस्तु या बात को उसके मस्तिष्क द्वारा जो है वो तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर एक दो उदाहरण हम लेते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं कि अगर बच्चे को समान लंबाई के 2 छड़ दे दिए जाए, अब दोनों को सामने अगर आप रख देते हैं, तो दोनों को सामने अगर उन बच्चों के सामने अगर वो छड़ को रखते हैं और आप उससे पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, एक पैरेलल रखिए दोनों को, समान लंबाई का वो छड़, और आप पूछिए कि कौन बड़ा है, तो जवाब आएगा कि दोनों बराबर। अब क्या कीजिए कि यही प्रक्रिया जो है वो दोहराइए और छड़ों को जो है वो थोड़ा आगे पीछे रख दीजिए। यानी आप कह सकते हैं कि पैरेलल तो रहेगा ही, लेकिन वो थोड़ा आगे पीछे होगा, छड़ को थोड़ा इधर उधर खिसका दीजिए। एक सामान छड़ के जो दोनों कोण है उसको समान दिशा पर मत रखिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। और फिर जब बच्चों से पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है कि दोनों को वो कहेंगे कि नहीं, दोनों अलग अलग लंबाई है, कोई किसी को लंबा कहेगा तो कोई किसी को लंबा कहेगा। अब ये जो छड़ों के संबंध में जो बालकों के द्वारा दिए जाने वाले जो उत्तर हैं, इसे ही आंत प्रज्ञ चिंतन की विशेषताएं के लिए जो है वो आंत प्रज्ञ चिंतन की बात की जाती है, यानी इंट्यूटिव स्टेज की बात की जाती है। अब जब हम इंट्यूटिव स्टेज की बात कर रहे हैं तो पियाजे ने इसकी 3 विशेषताएं बताई है। अब इंट्यूटिव स्टेज की भी इन्होंने 3 विशेषताएं बताई है। अब पहली विशेषता ये है कि इस अवस्था में बालकों के विभिन्न प्रत्ययों की समझ मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्यक्षतः क्या देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा देखी गई परिस्थिति की सतही बनावट, वही जो है वो प्रबल विशेषताएं क्या है, यानी सतह से जो सतही बनावट है उसकी विशेषताएं क्या है। यानी उदाहरण जो हमने अभी लिया उसमें बालक जो है वो केवल परिलक्षित स्थिति से मूर्ख बन जा रहा है और एक छड़ी को दूसरी छड़ी से बड़ी बता दे रहा है। जो कि एक सिचुएशन में हमने ये देखा कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन जब हम उसे उसके अपीयरेंस को, उसकी परिलक्षित स्थिति को अगर हम आगे पीछे कर दिए, तभी वो जो है वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज में हो गया और एक स्थिति को दूसरी स्थिति से भिन्न बता देता है, अलग बता देता है। अब द्वितीय इसका जो 3 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं पियाजे ने, तो इसके जो द्वितीय हैं
उसमें वो कहते हैं कि किसी घटना या वस्तु का बोध उसके सर्वाधिक प्रबल तथा स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पक्ष पर आधारित होता है। अब बालकों के लिए जो है वो विभिन्न पक्ष के मध्य संबंध या तालमेल बैठाना जो है वो कठिन होता है। अब हम जब ऊपर के उदाहरण को हम देखते हैं तो बालक या तो केवल दाईं ओर को देख रहा है अथवा केवल बाईं ओर की परिस्थिति को देख रहा है, तभी तो वो छड़ी को जो है एक दूसरी छड़ी को लंबी बता रहा है। या तो वो दाईं ओर देख रहा है या तो बाईं ओर को देख रहा है। और इस प्रकार जो एक विजुअलाइज जो एक निकल कर सामने आ रहा है, एक पहला जो फर्स्ट अपीयरेंस की जब वो बात कर रहा है, तब वो जो है वो एक छड़ी को दूसरी छड़ी से लंबी बता देता है। अब जब इसकी तृतीय अवस्था की बात करें तो ये अविलोमीय होती है, यानी इरिवर्सिबल होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानसिक क्रम से जो मानसिक क्रम है उसके प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता। अब उदाहरण में जो है बालक जो है वो छड़ियों के प्रथम अवस्था को मन ही मन पुनः संज्ञान में नहीं ला पा रहा। ये पहले जो थी ये तो दोनों थी, तो उसको वो रिवर्स नहीं कर पाता है कि ये इसको अगर हम एक साथ कर दें और एक साथ अगर हम चलाते हैं, रख देते हैं या थोड़ा खिसका देते हैं इन छड़ों को, तो शायद जो है वो एक ही होगा और दोनों की लंबाई जो है वो बराबर है, दोनों की लंबाई में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से जो है वो हम देखते हैं कि कैसे जो है वो बालक जो है वो छड़ों की लंबाई में मात खा जाता है जब हम आप उसकी जो अपीयरेंस है, जो उसकी जो परिलक्षित स्थिति है, उसमें अगर आप परिवर्तन कर देते हैं तो। अब आंत प्रज्ञ चिंतन अवस्था की जो समाप्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन की प्राप्ति होता है इसमें। यानी जब बच्चा लास्ट तक जो आता है वहाँ पर जो है ये वहाँ पर जो है ये लास्ट जब आते हैं तब वहाँ पर जो है वो संरक्षण सिद्धांत की प्राप्ति हो जाती है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन की प्राप्ति हो जाती है। कैसे होती है? अब ये एक सवाल उठ रहा होगा मन में कि सर ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन है क्या, संरक्षण का सिद्धांत क्या है? और लास्ट अवस्था तक आती आती यानी 7 वर्ष तक आते आते जो है वो उसकी प्राप्ति बच्चों में हो जाती है, तो ये संरक्षण का सिद्धांत है क्या? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन? तो संरक्षण का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को हिस्सों में या टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो पड़ रहा था अब वो प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो आकार है, जो मात्रा है, उसकी जो संहति है, जो भार है, जो आयतन है, इसमें जो है वो प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता। उसमें जो है वो कहीं भी आप इसमें विभक्त कर दीजिए तो उसका जो है वो प्रभाव बालक पर नहीं पड़ता। अब जैसे इस संरक्षण के जो ज्ञान है उसके लिए जो रिवर्सिबिलिटी की जो हमने बात की, इसके साथ ही साथ जो है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन यानी तार्किक गुणितता की भी बात जो है वो की जाती है, तार्किक गुणितता की बात। और ये दोनों जो है वो पूर्व योग्यताओं के लिए जो है वो आवश्यक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अब देखिए इसको हम 1-2 उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ये थोड़ा जब 1-2 उदाहरण जब हम देंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन का, फिर वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण ये है कि जो रिवर्सिबिलिटी की उदाहरण हम दे रहे हैं, हमने 2 बातें की, रिवर्सिबिलिटी की और लॉजिक मल्टीप्लिकेशन की, यानी विलोमीयता की और तार्किक गुणितता की। ये 2 उदाहरण में हम पहले जो है वो रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं। इसमें जो है वो बच्चों के मन में जो है वो पूर्व आकार को समझने से, यानी कहने का तात्पर्य है कि हम उदाहरण स्वरूप 2 गीली मिट्टी जो है वो 2 समान आकार, समान आयतन के साथ साथ जो है वो सभी चीज़ समान के साथ 2 गीली मिट्टी का गेंद बनाकर बच्चों के सम्मुख रख देते हैं। ठीक, अब वो कहते हैं कि कौन सा है इक्वल है, तो वो जो है वो कहता है कि दोनों इक्वल। अब उसी गेंद को हम क्या करते हैं कि दबाकर थोड़ा लंबा कर देते हैं।
या फिर चिपटा कर देते हैं। अब इस गेंद के चिपटा करने के पश्चात जब आप उससे पूछते हैं कि ये गेंद जो है वो कौन सा बड़ा है, और बालक उस गेंद को, जो कच्ची मिट्टी के गेंद को पुनः उठाकर और फिर से वो गोल कर कर रख दे और कहे सर दोनों तो बराबर है, ये है रिवर्सिबिलिटी। यानी यहाँ पर जो है वो बालक की विलोमीयता की शक्ति या योग्यता जो है वो विकसित हो गई है। जब वो 7वें वर्ष के एंड में जब वो पहुँच जाता है, तब यहाँ पर जो है उसकी रिवर्सिबिलिटी जो है वो विकसित हो जाती है, ऐसा माना जाता है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, कोई जो कि तार्किक गुणितता की बात करता हो, तो उसमें जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जैसे किसी चपटे बर्तन की बात हम करते हैं और एक पतले बर्तन की बात करते हैं। अब आप क्या करें कि समान पानी को, यानी समान मात्रा में पानी को एक चपटे बर्तन में डाल दीजिए और दूसरे को लंबे बर्तन में डाल दीजिए। अब दोनों में से पूछिए कि कौन से बर्तन का पानी जो है वो ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि जो लंबे वाले में होगा बर्तन की जो है वो ऊंचाई अधिक होगी और दूसरे बर्तन की पानी की परिधि भी अधिक है। इसलिए दोनों बर्तनों के पानी की मात्रा को है वो समान, फिर कहेगा कि नहीं ये इसकी परिधि जो है वो ज़्यादा है, इसकी जो है वो लंबाई ज़्यादा है, तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों बर्तनों की पानी की जो मात्रा है वो समान है, इसलिए दोनों बर्तनों में ये चीज़ें जो है वो परिलक्षित हो रही है कि दोनों समान हैं। अब जब ये बालक जब अगर करने में सक्षम हो जाता है, तब वहाँ एक शिक्षक को समझ जाना चाहिए या एक गार्जियन को समझ जाना चाहिए, एक पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ तार्किक गुणितता की योग्यता भी उसने अर्जित कर ली है, यानी लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी वो जानना प्रारंभ कर लिया है, यानी उसमें यह क्षमताएं विकसित हो गई। अब जब हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें और आंत प्रज्ञ चिंतन काल की जब हम बात कर रहे हैं, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज के हम दूसरे भाग की बात कर रहे हैं, इंट्यूटिव स्टेज की, तो इसमें जो है वो बालक जो है वो खेल जो है वो धीरे धीरे जो है वो ज़्यादातर जो है वो सामाजिक होते चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बालक जो है वो प्रायः पोस्टमैन का खेल खेलेगा, पुलिसमैन का खेल खेलेगा, अध्यापक का, डॉक्टर का, वकील का, ये सभी जैसे जो नेता का, सामाजिक भूमिकाओं का अनुसरण जो करने वाले जो व्यक्ति हैं, तो वैसे खेल में वो ज़्यादा रुचि लेता है। बालक अपने परिवार से बाहर के व्यक्तियों को यहाँ पर जो है वो ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ करता है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बौद्धिक संरचनाओं के पूर्ण विकसित हो जाने पर बालकों के द्वारा संरचनाओं को अपने लिए उपयुक्त महसूस नहीं करने पर बालक संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था की ओर अग्रसित होने चले जाता है, यानी उसके तरफ जो है वो धीरे धीरे तत्पर होता चला जाता है। यानी इस तरह के जब सारे गुणों का विकास हो जाता है, जब वो सातवें जो उम्र का जो 7वां पड़ाव है, 7वां एज जो है, जब वो वहाँ पहुँच जाता है, तब वो जो है वो इस अवस्थाओं को छोड़कर, इस अवस्था को छोड़कर, पूर्व ऑपरेशनल स्टेज को छोड़कर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की तरफ वो बढ़ना शुरू कर देता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कि मूर्त संक्रिया अवस्था है क्या और ये कब से कब तक चलती है। तो हम पाते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो जिन पियाजे हैं, इनके अनुसार मूर्त संक्रिया अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। अब इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अतार्किक चिंतन संक्रियात्मक विचारों का स्थान लेने लगते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब छोटे छोटे विलोमीय पदों की श्रृंखला के द्वारा जब वो विचार करने लग जाता है, तब बालक जो है वो मूर्त वस्तुओं के संबंध में अनेक विभिन्न प्रकार की तार्किक संक्रियाएं करने लगता है। बहुत सारे जो है वो लॉजिकल जो है वो
आप कहिए कि बातचीत कहिए या प्रश्न कहिए, वो पूछना शुरू कर देता है। वो बहुत सारे वैसे ऑपरेशंस होते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो करना जो है वो शुरू कर देता है। अब वो जो है वो मूर्ख नहीं बनता पहले की तरह कि वस्तु के जो बाहरी और सतही अंतर को देखकर जो जैसे वो पहले के अवस्था में मूर्ख बन जाता था कि नहीं इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है, या ये छड़ जो है वो लंबा है, या फिर ये दोनों जो है गोल है। अब वो मूर्ख नहीं बनता। इस अवस्था में जो है वो सभी चीज़ को माप तौल गिनने, ये सभी चीज़ें जो है वो उनके लिए जो है वो मूर्त होती चली जाती है, एग्जिस्टेंस होती चली जाती है, और वो सही ढंग से उसकी तुलना करने में सक्षम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान जो है वो पियाजे ने 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में जो है वो मानसिक योग्यताएं जो है वो 3 प्रकार से जो है वो जो मल्टीपल लॉजिकल इंटेलिजेंस की जो बात करते हैं तो वो पा लेता है। यानी ये 3 योग्यताएं, जैसे कि विचारों की भी जो विलोमीयताएं जो थी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, संरक्षण और क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का यूज ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट टू होल कॉन्सेप्ट, ये 3 जो योग्यताएं हैं ये जो है वो पर्याप्त कर लेता है। इसमें जो है वो निपुणता हासिल करता चला जाता है। यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं हम, कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं हम, यूज़ ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट टू होल कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। अब इस अवस्था में जो है वो जो विचारों की जो विलोमीयता है, यानी जो रिवर्सिबिलिटी है, वो बालक में निपुण हो जाते हैं, पूरी तरह से वो सही हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भौतिक वस्तुएं हैं आप उनके उसके आसपास, उसमें जो है वो बालक विचार प्रक्रिया करके एक स्वाभाविक उसका एक अंग बन जाता है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें उसके लिए जो है वो मुर्तब हो जाती हैं। वो उसका स्वयं को स्वयं का उसका वो पार्ट मानने लगता है, और इस अवस्था में जो है वो धीरे 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 जो है वो क्रमबद्धता की ओर जो है वो पूरी तरह से बढ़ने लगता है। यानी क्रमबद्धता से तात्पर्य यह है कि विभिन्न वस्तुओं को उनकी किसी विशेषता के अनुसार जो है, जैसे आकार, भार आदि की दृष्टि से क्रमबद्ध करना, तो उस ओर वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे। आप अगर उसको आप 4-5 चीज़ें अगर दें और उसे कहें कि इसमें इन वस्तुओं में से आकार वाली वस्तुओं को एक क्रम में लगा दो, भार वाली वस्तुओं को एक क्रम में लगा दो, तो इस तरह के कार्य को वो करना धीरे धीरे प्रारंभ कर देता है। अब ये वस्तुएं जो है वो छोटी से बड़ी क्रम में भी व्यवस्थित करने लगता है। यानी कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अब हम यह कह सकते हैं कि यहाँ तक आते आते बालकों में योग्यता इतनी ज़्यादा विकसित हो जाती है कि वस्तुओं को वो भागों में विभक्त कर सके और भागों से संबंधित समस्याओं पर तार्किक चिंतन कर सके। ये गणित वाला जो पार्ट है उस ध्यान से सोचिए, क्योंकि ये लॉजिकल जो इंटेलिजेंस की बात है, जो रिवर्सिबिलिटी की बात है, जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन की बात है, ये गणित वाला जो कॉन्सेप्ट है उस ओर आप पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए, और जो भी बातें मैं कर रहा हूँ उसको आप गणित से जोड़ कर देखिए। यानी लेस देन, ग्रेटर देन की बात, भार की बात, आकार की बात, ये सभी में वो जो मेंटल एबिलिटी है उसमें उसकी वृद्धि होती चली जाती है, और तार्किक क्षमता जो है वो तार्किक चिंतन कह सकते हैं आप उसे, उससे संबंधित समस्याओं का वो निदान करने में सक्षम होता चला जाता है वो बच्चा। तो अब हम बात करते हैं कि जब इस तरह की जब वो चिंतित होता चला जाता है तो वो अपने बाह्य जगत को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देना प्रारंभ कर देता है। यानी
उसकी जो आत्म केंद्रित प्रवृत्ति होती है, पहले जो बालक में जब मूर्त संक्रियावस्था में बालक का जो प्रवृत्ति होती है वो आत्म केंद्रित होती है। यानी जब पूरा का पूरा जब स्टार्टिंग फेज में जब वो रहता है, यानी 7 वर्ष की आयु से जब वो प्रारंभ करता है, और अब हम बात कर रहे हैं 12वें वर्ष की आयु की। आप जो ये सभी जो ग्रेटर दैन, लेस दैन, और जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स है, ऑर्डरिंग की बात जो हमने कहा, पार्ट टू होल की बात, कॉन्सेप्ट की बात जो हमने कही, ये सभी जो है वो तकरीबन 11-12 वर्ष के बच्चे तक जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो जब शुरुआत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के शुरुआत में जो बालक जो आत्म केंद्रित प्रवृत्ति जो होती थी वो धीरे धीरे कमने लगती है, अब वो बाह्य जगत को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देना प्रारंभ कर देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो मूर्त संक्रियाएं जो हैं, जब मूर्त संक्रियाओं में जो बालक जो है वो विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से उपयुक्त जो है वो होता चला जाता है, और उसकी जो उपयुक्तता जो है वो नहीं हो पाती है पूरी तरह से, और एक जो डेवलपमेंट का जो स्टेज है वो यहाँ तक अब कुछ जो बच जाते हैं, कुछ वैसे समाधान करने में, जो समस्याओं के समाधान करने की दृष्टि में बच जाते हैं, जो कि बौद्धिक विकास के जो चरण हैं उसके अंतिम स्तर तक उसे लेकर जाते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे संक्रियाएं हैं, बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे समस्याओं के समाधान को वो नहीं कर पाता है इस अवस्था में, यानी मूर्त संक्रिया अवस्था में। तो वो बालक जो है वो अब अगले जो चरण हैं, इसके विकास के जो चरण हैं उसमें वो पहुंच जाता है, और वहाँ पर इसे सीखने का प्रयास करता है। और अगला चरण जो है वो है औपचारिक संक्रिया अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब संज्ञानात्मक विकास की यह अंतिम अवस्था है। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का ये अंतिम अवस्था है, जो लगभग 11 वर्ष से 15 वर्ष तक चलती है। हालांकि ये 11-12 का जो है चक्कर, इसमें ये जानकर चलिए कि 7 वर्ष से 12 वर्ष की जो आयु इन्होंने जो दिया है मूर्त संक्रिया अवस्था की, उसमें पियाजे ने माना है कि ये जो औपचारिक संक्रिया अवस्था है वो 11वें और 12वें वर्ष से ही जो है वो प्रारंभ हो जाती है। यानी इस दौरान जो है वो बच्चे जो है वो अगली अवस्था में कहीं ना कहीं जंप करना शुरू कर देते हैं, उसका जो है वो जो प्रारंभ है हो जाता है। अब इस अवस्था के दौरान जो है वो बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब ये मूर्त वस्तुओं और सामग्रियों के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग करने लगते हैं, और प्रयोग करके ये तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, समस्या समाधान, व्यवहार, ये सभी जो है वो एक तरह से कहिए कि एक व्यवस्थित होता चला जाता है। यानी 11 से 15 वर्ष की जब ये बात कर रहे हैं, बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है, परिकल्पनाएं बनाने लगता है। इस तरह की क्रिया में वो जो है वो माहिर होता चला जाता है। पिछले क्लास में एक चीज़ें उठकर आई थी कि जिन पियाजे जो है वो जो किशोरावस्था वाला जो पाठ है वो 11 वर्ष से लेकर चलते हैं। हाँ, 11 वर्ष से वो इसलिए है क्योंकि जो तीसरा वाला जो स्टेज है वो 12 तक उन्होंने माना है, लेकिन पहले वाले स्टेज को जो चौथे स्टेज हैं उस स्टेज को वो 1 साल पहले को मानते हुए जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब इस अवस्था में जो है बालक जो है वो जो औपचारिक संक्रियात्मक विचार होते हैं उसकी वास्तविकता से जो है वो बाहर जाने की संभावनाओं पर विचार करने लगता है। यानी त्रुटि और प्रयास के आधारित पर अब नहीं होता है ये चीज़ें। पहले जो ट्रायल एंड एरर के बेस्ड पे जो बच्चे में जो होता था वो अब नहीं होता है। यानी उसे भविष्य के संबंध में अपने विचारों को प्रेषित करने लगते हैं,
और भावी संभावनाओं के संदर्भ में वे तर्क करना प्रारंभ कर देते हैं। अब जब औपचारिक संक्रिया अवस्था में बालकों का जो जो टोटल बौद्धिक संगठन जो है, यानी कुल बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है, यानी एक के बाद एक जो है वो क्रमबद्धता प्राप्त कर लेता है। बालक एक साथ अधिक से अधिक तथ्यों को समझने लगता है, यहाँ अधिकाधिक दृष्टिकोणों को अपने विचार प्रक्रिया में स्थान देने योग्य हो जाता है। वे अपने बारे में विचार करते हैं, इसलिए वे स्व आलोक बन जाते हैं, यानी खुद से वो अपने बारे में जो है वो विचार विमर्श करने लगते हैं कि हम कैसा होना चाहिए, हम क्या करेंगे, किस तरह की कार्यों को हमें करना चाहिए, किस तरह के कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। ये सभी जो है वो इस अवस्था में बालक करना प्रारंभ कर देता है। अपने अन्य व्यवहार व कार्यों के बारे में वो नैतिक निर्णय लेना प्रस्तुत कर देता है, यानी जो नैतिक निर्णय है कि हम व्यवहार है या कार्य है, इनमें सभी के सभी जगह जब आप इस अवस्था में जब हो जाता है तो वो बच्चा सीख जाता है कि कौन सी चीज़ें हमें किस दिशा की ओर लेकर जाएगी। तो ये थे चारों पियाजे के चारों स्टेज, और जो ये चारों अवस्थाएं हैं वो आप देखते होंगे कि शुरुआत में जो है वो बहुत इजी होता था, फ्लेक्सिबल होता था, और धीरे धीरे आगे जो है वो जटिलता की ओर ये बढ़ती चली गई, यानी क्रमशः जो है वो सारी जो चारों अवस्थाएं हैं वो जटिल होती चली जा रही है। अब बालकों के द्वारा जो है वो जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के बाद उनकी गति और उनकी शारीरिक परिपक्वता उनके वातावरणीय अनुभवों पर आधारित होती है। हमने पहले भी कहा है कि जो शारीरिक परिपक्वता है और वातावरणीय अनुभव है वो कहीं ना कहीं मानसिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो पियाजे के जो ये संक्रियात्मक, ये संज्ञानात्मक जो विकास है, तो इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण स्थान जो है वो दिया जाता है। यानी जैसे जैसे वो अवस्थाएं आगे बढ़ती जाती है उनकी शारीरिक परिपक्वता और वातावरणीय जो अनुभव है उसी के आधार पर जो है ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब जैसे हमने पहले भी कहा था आप सभी से कि कुछ बालकों का बौद्धिक विकास जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, तीव्र गति से होता है, कुछ का औसत होता है, धीरे धीरे होता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे सारे बच्चों पर ये जनरलाइज कर दिया जाए कि इनका विकास जो है वो इस यहाँ पर ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर ये लॉजिकल थिंकिंग होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि ये निर्धारित करता है, ये डिपेंड करता है पालक पर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, उसकी जो शारीरिक परिपक्वता है उस पर, वो किस वातावरण में रह रहा है, उस वातावरण से उसने क्या अनुभव प्राप्त किया है, इन सभी पर जो है वो डिपेंड करता है ये चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में जो है वो बालक की जो आयु सीमा है वो अवधि पूर्ण रूपेण जो है वो निश्चित नहीं हो सकती, ये अप्रोक्सीमेट माना जा सकता है। यानी 0 से जो 2 है, 2 से जो 7 है, 7 से 12 है, 11 से 15 है, ये सभी जो है वो एक अप्रोक्सीमेट माना जा सकता है। कोई भी अवस्था में एकदम से समाप्त हो जाता है, कोई भी अवस्था जो है वो एकदम से समाप्त हो गया और एकदम से चालू हो गया, ये कहना जो है वो गलत होगा। यानी वो शनय शनय जो है वो अवस्थाएं जो है वो एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था में प्रविष्ट होती है, उसमें प्रवेश करती है। अब बालक जो है वो किसी क्षेत्र में जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है, जबकि किसी अन्य क्षेत्र में वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में वह औपचारिक संक्रिया में हो सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि ये जो कैटेगराइज जो किया गया है पियाजे के द्वारा, ये पूरा का पूरा जो है वो एकदम लकीर का जो फ़कीर है वो वाली स्थिति हो जाएगी, ऐसा नहीं।
हो सकता है कि कोई कार्य में वह पहले वाले स्टेज पर हो और कोई दूसरे कार्य में वह पहले ही दूसरे वाले स्टेज पे पहुंच चुका हो। किसी कार्य में वह दूसरे वाले स्टेज पर हो, लेकिन किसी अन्य कार्य में वह पहले ही तीसरे वाले स्टेज पर पहुंच चुका हो, और तीसरे वाले स्टेज का जो कार्य है वो जो है वो अगले स्टेज में वो ना कर पा रहा हो। तो यह संभव है। और क्यों संभव है ये हमने अभी आपको बताया कि ये क्यों संभव है। तो इस तरह से हम जो फाइनली हम यह कंक्लूड कर सकते हैं, यह बता सकते हैं कि जो पियाजे के द्वारा जो बताई गई जो बौद्धिक विकास है, जो संज्ञानात्मक विकास जो है वो शैक्षिक दृष्टि से जो ये अवस्थाएं हैं, जो शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही सार्थक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक को जानने के लिए, एक शिक्षक को समझने के लिए, एक उचित वातावरण तैयार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए जो है इसे शिक्षा शास्त्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो कि हर स्तर के जो शिक्षा शास्त्री हैं या जो शैक्षिक गतिविधियां हैं या फिर जो पाठ्यक्रम हैं, जो पाठचर्याएं हैं, उसमें जो है वो बनाया गया है, इसे पिरोया गया है, ताकि एक शिक्षक होने के नाते प्रत्येक जो अवस्था है उन प्रत्येक अवस्थाओं को अच्छी तरह से जान सके, समझ सके और उसके अनुसार जो है वो बच्चों के साथ क्रियाकलाप कर सकें और बच्चों को उस अवस्था के साथ जो है, उस समझ के साथ, उस ज्ञान के साथ उसकी सार्थकता को देखते हुए उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकें। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा एंड।